जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज मैं आप लोगों को श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ। इस तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम जिले के दक्षिण में रामेश्वरम नामक एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ चार धाम में भी की जाती है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री रामेश्वरम मंदिर परिसर में 22 कूप हैं जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। मंदिर से लगभग 100 मीटर पूर्व दिशा में समुद्र है जिसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। श्री रामेश्वरम यात्रा इसी अग्नि तीर्थम में स्नान करने से शुरू होती है। यहाँ समुद्र का जल स्वच्छ व शांत रहता है। श्रद्धालु समुद्र स्नान के पश्चात श्री रामेश्वर मंदिर के उत्तर दिशा के द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में 22 कूप हैं। यात्री से 50 रुपये स्नान शुल्क लिपा जाता है। यात्री सभी कूपों पर स्नान करके श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। श्री रामेश्वर मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। श्री रामेश्वर मंदिर मुख्यतः भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। श्री रामेश्वर मंदिर के सम्मुख विस्तृत सभा मंडप है। 3 द्वारों के भीतर गर्भगृह में श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। इनके ऊपर शेष जी के फनों का छत्र है। श्री रामेश्वर मंदिर के बाईं तरफ श्री विश्वनाथ मंदिर है। इस मंदिर में स्थापित लिंग को हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया लिंग माना जाता है। इस लिंग को हनुमद्देश्वर लिंग भी कहा जाता है। नियम यह है कि पहले हनुमद्देश्वर लिंग का दर्शन पूजन करके तब रामेश्वर जी का दर्शन करना चाहिए। श्री रामेश्वर मंदिर के पश्चिम द्वार से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क किनारे राम मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मण मंदिर स्थित है। राम मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी की भव्य मूर्तियां हैं। मंदिर के पश्चिम भाग में राम तीर्थ नामक एक बड़ा सरोवर है। राम तीर्थ से कुछ आगे पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति दर्शनीय है। मंदिर में तैरते पत्थर भी देखे जा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर से कुछ आगे लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है। मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। मंदिर परिसर में एक सरोवर भी है। लक्ष्मण मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में तंगची मडम नामक गांव में विल्लुंडी तीर्थम नामक दर्शनीय स्थान स्थित है। इसे वानगंगा तीर्थम भी कहा जाता है। यहाँ समुद्र जल के बीच एक मीठे पानी का स्रोत है। इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि उस समय पास में समुद्र के खारे पानी को छोड़कर और कहीं भी पानी नहीं था। अतः भगवान राम ने भूमि में बाण मारकर मीठा जल प्रकट किया था, लेकिन अब इस जगह पर समुद्र है। समुद्र के बीच इस स्थान पर अब भी शुद्ध मीठा जल मिलता है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। मीठे जल कूप तक पहुंचने के लिए लगभग 50 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है, जिस पर होकर श्रद्धालु मीठे जल कूप तक पहुंचते हैं। श्री रामेश्वर मंदिर से ही लगभग 3 किलोमीटर पश्चिमोत्तर की दूरी पर गंधमादन पर्वत दर्शनीय स्थल है। इसे राम पादुका मंदिर भी कहा जाता है। श्री रामेश्वर मंदिर से पश्चिम दिशा में लगभग 300 मीटर चलने पर एक सड़क मार्ग उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत की तरफ जाता है। गंधमादन पर्वत एक टीला है। पर्वत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हैं, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। श्री रामेश्वर मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटी मार्ग पर कोदंड स्वामी मंदिर स्थित है। इस मंदिर को विभीषण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, जानकी की मूर्तियों के साथ ही विभीषण की भव्य मूर्ति भी स्थापित है। कहा जाता है कि इसी स्थल पर लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ली थी। इसलिए इस मंदिर में विभीषण की भी पूजा अर्चना होती है।
मंदिर की दीवारों पर रामायण से जुड़े किस्सों की चित्रकला की गई है। इन चित्रकलाओं को देखकर आपको रामायण के कुछ चर्चित किस्सों की याद आ जाएगी। श्री रामेश्वरम के सबसे प्रमुख आकर्षणों में एक राम सेतु भी है। ये सेतु श्री रामेश्वर मंदिर से पूर्व दिशा में लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्रीराम व उनकी वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त करवाने के लिए बनाई गई एक श्रृंखला मार्ग है जिस पर होकर वानर सेना लंका पहुंची थी। रावण पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था। श्रीराम ने समुद्र के उस पार लंका जाने के लिए समुद्र पूजन किया और समुद्र से उस पार लंका जाने के लिए मार्ग मांगा, परंतु समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। तब श्रीराम को क्रोध आने पर समुद्र ने ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर श्रीराम को नल नील वानरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाने का सुझाव दिया। नल नील विश्वकर्मा के वानर पुत्र थे। ये दोनों बचपन में बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। ये ऋषियों के पास रहते थे। नल नील के उपद्रव से तंग आकर ऋषियों ने इनको शाप के रूप में आशीर्वाद दिया था कि यह जिस भी वस्तु को उठाकर पानी में फेंकेंगे वह वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। तब इस शाप के कारण इन्होंने जिस भी पाषाण शिला को छुआ वह पानी में रखने पर तैरने लगी और यही पाषाण शिलाएं समुद्र पर सेतु बनाने के काम आई। ये सेतु भारत में राम सेतु तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडमेज ब्रिज के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार दक्षिण समुद्र तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वही धनुष्यकोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम तीर्थ है। धनुष्यकोटि के नामकरण के संबंध में कहा जाता है कि लंका विजय के उपरांत वापसी पर रावण के भाई विभीषण ने जब श्रीराम से यह भय प्रकट किया कि अगर उनके द्वारा बनवाया गया ये सेतु बना रहा तो भविष्य में इस मार्ग से भारत से कोई भी शत्रु कभी भी लंका पर आक्रमण कर देगा। विभीषण के अनुरोध पर तब श्रीराम ने अपने धनुष की कोटि से इस सेतु को भंग करके समुद्र में डुबो दिया था। इस प्रकार धनुष और कोटि इन दोनों शब्दों के योग से इस स्थान का नाम धनुष्यकोटि हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।